प्रेशर का तो पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ से तो देखो कुछ मार सकता है कि हाँ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, लेकिन इसमें बोला है प्रेशर का भी फंक्शन होता है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रेशर का टर्म नहीं है। वैसे सही है यार, सही है, लेकिन एक्चुअली ये तो गलत तरीके से सही कर दो। ये तुम्हारा कहना कि प्रेशर का टर्म नहीं है, सब टेम्परेचर है, बिल्कुल सही बात है, इसको मार सकते हैं। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन गलत है कि सर यहाँ प्रेशर कहीं नहीं लिखा है। क्यों गलत है? इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ लिखा है आइडियल गैस, तो थोड़ा थोड़ा समझोगे तो चर्चा थोड़ा सा करिए कि गैस दो तरह का होता है। एक आइडियल गैस होता है, एक रियल गैस। हम लोग नॉर्मली हर चीज आइडियल गैस के लिए ही पढ़ते हैं, पता नहीं कोई फॉर्मूला हमने कराया था, पता नहीं लिखा है पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी इंटू पी माइनस एन। ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन नहीं होता है, रियल गैस इक्वेशन है। इसको हम नाम दिया था वंडर वाल इक्वेशन को। फिलहाल जेई मेन के सिलेबस में नहीं, मैंने एडवांस में सिखाता हूँ। तो ये तुक्का बैठ गया, बट दिस इज नॉट रियल एक्सप्लेनेशन कि डेल्टा जी आइडियल गैस का डिपेंड प्रेशर पे। टेम्परेचर का तुम देख के बता सकते हो, लेकिन कैसे तुम बोलोगे कि प्रेशर पे नहीं करता है जी? कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो रियल एक्सप्लेनेशन कुछ अलग है इसका, सुनना जरा ध्यान से। रियल एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे आता है। सबसे पहला तुमको याद है, इस साल ही बहुत जहां तक हमने जी का एक फॉर्मूला लिखा है, एकदम बेसिक फॉर्मूला, डेल्टा जी नहीं, उसके पहले का एक फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू एच माइनस। अच्छा, एच के जगह यू प्लस पी भी लिख सकते हैं क्या? ठीक है यहाँ तक सही। और इसके जगह क्यू प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या? देखते जाए। एक काम करो, सही है, देखो हमने कभी खोल। अच्छा हाँ सॉरी, गलती है यहाँ पे गलती। ये एक स्टेप के बाद एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट डी, इसको लिखोगे पी डी पी प्लस ई डी पी बी डी पी, है ना, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अभी देखना ध्यान से, कुछ लफड़ा होने वाला। डीजी यू की जगह लिख सकते हैं, एक्चुअली लिखने वाला यहाँ पे, तो फिर पी डी पी प्लस बी डी पी टी डी एस माइनस एस डी टी। डीजी इज इक्वल टू डी क्यू। अच्छा अभी एक स्टेप और ले लेता हूँ, देखो देखो एक स्टेप और, डब्ल्यू की जगह माइनस पी दे देना, माइनस क्या लिखे, नहीं सिर्फ डब्ल्यू की जगह इसे नहीं लिखना चाहिए, कि देखो माइनस पी डी भी लिखोगे तो फिर बाहर भी डिफरेंशिएशन, तो फिर कैसे लिखे कि ज्यादा अच्छा रहेगा बताओ? हम ऐसे करते हैं, इसको डी क्यू लिख लेते हैं, इसको डी डब्ल्यू लिख लेते हैं, ताकि डिफरेंशिएशन खराब पी डी पी टी डी एस माइनस एस टी डी। अभी देखते जाओ, तुमको नहीं लगता है? देखना तो, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, इसके जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी डब्ल्यू, लिख सकते हैं। देखो माइनस पी डेल भी डब्ल्यू होता है, तो इसके जगह माइनस टी डब्ल्यू लिख सकते हैं, स्मॉल डिफरेंशिएशन है, प्लस बीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एस डी टी। देखते जाओ, ये डिफरेंशिएशन मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। किसी एक हम कितने पढ़ाए थे ना, किसी के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो किसी एक दूसरे फंक्शन के टर्म में कर रहे हैं। और देखो कटा, यहाँ तक सही है आपको, इसको कुछ कर सकते हैं क्या? देखना इसको क्या कर सकते हैं, याद करो तो इधर अवे अभी आप, एस क्या होता है क्यू बाई टी, तो क्यू क्या आएगा एस टी, तो डी क्यू के जगह लिख सकते हैं माइनस टीडीएस, माइनस टीडीएस नहीं सिर्फ TDS। नहीं समझा तो ए से क्यू अपॉन टी, तो क्यू आएगा टीएस, डी क्यू लेंगे तो टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा टीडीएस, टीडीएस प्लस बीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एस डी टी। देखो ये बहुत अच्छा आइटम यहाँ से निकल गया, कुछ तो हुआ है जिंदगी में। ये बोलो तो। ये तो हमने दोनों, देखो इसके जगह हमने माइनस टी डब्ल्यू लिखा, डी डब्ल्यू खत्म, बीडीपी अकेले बचा है।
उसको कैसे किससे काटोगे, बच ही नहीं रहा। अब ये कैसे कटेगा, एक बार देखो क्या साइड जा रहा है भैया। तो डीजी क्या आया, बीडीपी माइनस एसडीटी। ये एक रिलेशन है वास्तव में। अब तुम देखो गिब्स फ्री एनर्जी दो बातों पर निर्भर करता है, ये बात सत्य है वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ, लेकिन एक छोटी सी बात की वजह से वो गलत हो गया। देखो गिब्स फ्री एनर्जी प्रेशर का भी फंक्शन है और किसका है, टेम्परेचर का भी है। तो स्टेटमेंट सही है ना, फिर गलत क्यों हुआ, आगे सुनो। पढ़ोगे एडवांस में से पढ़ना, मेंस के सिलेबस से पहले था अभी हट गया है। ये जो रियल गैस होते हैं, आगे का एक्सप्लेनेशन सुनो, ये थोड़ा सा वो है, तो उसको पढ़ाया जाए। केटीजी पढ़ना है, फिजिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसमें आया है। ये जो रियल गैस होते हैं ना और आइडियल गैस, इनमें छोटा सा अंतर है, अभी बता रहा हूँ, पार्ट में तो आएगा नहीं। सपोज कर लो इस बीकर में रियल गैस है और इस बीकर में आइडियल गैस है, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहला बात, संसार में रियल गैस ही होता है, आइडियल गैस कुछ होता होता नहीं है, वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो ऐसा देखा जाता है कि जितने ही संसार में गैसेस है, एग्जाम्पल के लिए तुम ले लो सूर्य, और जो आइडियल गैस है उसका कुछ एग्जाम्पल ले, क्या होता ही नहीं है। कोई एक्स नाम का गैस होगा जो आइडियल होगा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इन दोनों में आगे जाके हम पढ़ते हैं कि जो रियल गैस होते हैं ना, इनके मॉलिक्यूल, इनका जो मॉलिक्यूल होता है मतलब इनके पार्टिकल, इनके बीच में इंटरनल प्रेशर होता है, पढ़ाया जाता है। और उस इंटरनल प्रेशर पता है क्या होता है, पढ़ाया, जेड नाम का हमने कुछ पढ़ाया था, एक क्वेश्चन आया था जेई में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये जेड पढ़ना है उसमें। तो जो रियल गैस होते हैं ना उसमें जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है। और आइडियल गैस के केस में बोलते हैं कि ये जो इंटरमॉलिक्यूल, मतलब ऐसा तो मत सोचना यार, कोई अगर गैस है तो उनके बीच में तो फोर्स होना चाहिए ना। आइडियल जो गैस होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स नहीं लगता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है। तो कोई बोले, "ये कैसे हो गया सर, इसलिए तो आइडियल है"। रियल में रियल ये होता है। तो अब होता क्या है ना कि जब इस फॉर्मूले को हम आइडियल गैस पे लगाते हैं ना, तो आ जाती है जीरो। तो फॉर आइडियल गैस ये जीरो होगा, तो बचेगा क्या, जी माइनस एस। इसका मतलब गिब्स एनर्जी सिर्फ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। और वो क्वेश्चन में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लिखा है। लिखा सही है, आइडियल जो लिख दिया है ना उसके कारण गलत हो गया, अदरवाइज है दोनों का फंक्शन। तो तुम लोग जो फॉर्मूला में देख लिया कि प्रेशर नहीं था डेल्टा जी के फॉर्मूले में, वो तुक्का लग गया, वो इसीलिए लग गया, लग गया और क्या। क्योंकि इस फॉर्मूला में कहीं लिखा ही नहीं है कि आइडियल गैस में यूज करना है कि रियल में यूज करना है। बट फॉर्मूला तो सबके लिए लगता होगा, इत्तेफाक है कि सही हो गया। अदरवाइज ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, इसको लिख लो, मैं लिंक में लाइन लिख देता हूँ, आगे भविष्य में पढ़ाएंगे। तो फिलहाल तो इतना कहाँ से बताओ, कहाँ से, कहाँ से डीपी क्यों जीरो की, हम ये बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं डीपी का मतलब होता है चेंजिंग प्रेशर। तो प्रेशर में तो चेंज कब होगा ना, जब प्रेशर होगा। आइडियल के तो प्रेशर ही नहीं होता है उनके मॉलिक्यूल के बीच में, तो होगा नहीं तो चेंज कहाँ से आएगा। अरे कोई चीज चेंज होने के लिए पहले होना चाहिए, और जो है ही नहीं तो चेंज कहाँ से आएगा। तो इसीलिए आइडियल गैस के केस में डीपी की वैल्यू जीरो लेते हैं, तो यहाँ से जीरो आ गया, इससे बचेगा यहाँ से। बात लिख लो, आगे बताया जाएगा, इसके एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में तुमको सर पढ़ाएंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। लिख लो, इन आइडियल गैस, इन आइडियल गैस, आइडियल आइडियल गैस फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। एक्चुअली अभी ये नहीं है नीट और जेई के सिलेबस में, तो मैं नहीं पढ़ा सकता उसको, सिर्फ एडवांस में आता है तो उसमें पढ़ा। एक चैप्टर है गैसेस स्टेट, उसमें पढ़ना है कैसा क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अब ये तो बोलोगे सर ये तो बोनस करना चाहिए फिर आपको, नहीं एडवांस है ना, एडवांस का मतलब कुछ भी हो सकता है। तुक्का मारने से आ रहा था ना, बस का था, ठीक है। तो तुम तो यही समझ के चलो कि हम क्वेश्चन दिए थे ये सोच करके कि तुक्का मार के सही करेंगे, कि प्रेशर का टर्म उसमें नहीं है। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, इसको पूरा छापो, जल्दी छापो ना। ये पता है यहाँ से एक फॉर्मूला बन सकता है, तो दिमाग लगाओ ना, देखो थोड़ा एडवांस यहाँ से और आगे लेके जाए। क्या इस फॉर्मूले में कुछ और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट बोला है नहीं कर सकते हैं।
अगर इसको इंटीग्रेशन मार दिए तो कुछ नहीं बोलते, कुछ बाय वाले को ऐसे लगता है कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, टाइम पास होगा। नहीं, नहीं, नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो, क्या ये कोई प्रॉपर फॉर्मूला है क्या? कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल कोई पूछ सकता है जो इससे बनाया जाए? असंभव है यार। फॉर्मूला होना चाहिए, दिस इज नॉट प्रॉपर फॉर्मूला। डीपी कोई फॉर्मूला है क्या? मतलब इसमें इंटीग्रेशन मारोगे ना तब कोई एक अच्छा सा खूबसूरत फॉर्मूला बन सकता है डेल्टा जी का। थोड़ा सोच के देखो तो। हाँ, ऐसा कुछ कुछ हो सकता है। तो देखो ना, ऐसा आ सकता है। तो थोड़ा और करो ना ऑपरेशन, जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। आओ, पेशेंट मर जाए लेकिन ऑपरेशन करके चला जाता हूँ, है ना। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट इज, मारो, मारो, मारो ना। अच्छा मान लो, कंडीशन लेता हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो अब हमको भी अच्छा लग रहा है करने में कुछ ऊपर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वो टर्म क्या हो गया, सिर्फ। तो सिर्फ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीसी इज इक्वल टू पीडीपी। बोलो, डीपीपी, डीपीपी कहाँ है? कहाँ पे रे? हाँ तो फिर मतलब तुम समझ लो, मतलब कहने का मतलब है कि हम ये जनरल इक्वेशन होता है, इट्स नॉट ओनली फॉर आइडियल गैस। आइडियल में जीरो होता है ना, क्या जीरो होता है हमेशा? नहीं। और रियल में गैस आइडियल नहीं होता है, रियल होता है। तो नहीं ना, एडवांस में नहीं, एडवांस में सब, ये सिर्फ मेंस के लिए। तो मेंस में ये सवाल नहीं है गारंटी कि मेंस में सिलेबस में नहीं तो, लेकिन एडवांस में तो है। एडवांस वाला को थोड़ी ना पता है कि तुम पढ़ के नहीं आए। तो अकॉर्डिंग टू एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू ये फॉर्मूला ऐसे नहीं। लेकिन हाँ, तुम सही बोल रहे हो कि अगर इसको आइडियल पे लगाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट जनरल हम लिख सकते हैं, जनरल। तो डीजी को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी पूरा इंटीग्रेट करके क्या लिखेंगे, डीडीपी। देखो यहाँ से ये बहुत खतरनाक फार्मूला आ गया। पता कितना खतरनाक फार्मूला है? कल हो करके भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये जो, ये तो खैर बाहर ही निकाल लेंगे, डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 से 2 लेंगे ना तो भी P2 - P1 ऐसे कर सकते हैं। तो इसके आगे तो ठीक है, तुमको पता है कैसे करना। अच्छा मान लो भी कांस्टेंट नहीं, ये भी तो हो सकता है। तो फिर लफड़ा हो गया, फिर तो इसके साथ मिला करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये सारे पॉसिबिलिटी। और थोड़ा, अगर कांस्टेंट प्रेशर हुआ तो बोलो ना, तो टीजी किसके बराबर आएगा, बोलो ना रे, -S dt। तो डेल्टा जी किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन एस डी टी। कितना खतरनाक क्वेश्चन आ सकता है। कोई एस का इक्वेशन देगा टेम्परेचर के फंक्शन में, उसको हम इसके टर्म में लेकर के इंटीग्रेट करके हम डेल्टा जी निकाल सकते हैं। सब कुछ भी हो सकता है जिंदगी, ये सब हाई लेवल बातें हैं, मिक्स मत करना, देखो। हाँ बोल रहा हूँ। कौन बरगडन है? ये ये बरगडन कैसे होगा? तो होता है पी टेल भी होता है ना, दोनों हो सकता है। हाँ तो वर्क ही है, हाँ, वर्क वर्क वर्क। अरे ये है ना, ये उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं। तो हाँ, दिया था डेल्टा जी मैक्सिमम वैल्यू वर्क। अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालना है? डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे। अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, मैथमेटिक्स से थोड़ा सोचो। इंटीग्रेशन मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन ही डेल्टा जी मैक्स होता है, वही डेल्टा जी मैक्स को हम वर्क बोलते हैं। ये सारे पॉसिबिलिटी है सब। कहाँ लिख रहे हो, थर्मो वाले जगह अगर बचा हो। नहीं लिख रहा, लिख रहा है बाद में काम आएगा तो। पूछा है एडवांस के पेपर में आए हैं कई सारे सारे सवाल, तो इस वाले बात का। हाँ चलो ना, आपने सही किया है, तो की बात से। अंत में फॉर्मूला याद रख सकते हैं, टीजी इज इक्वल टू बीडीपी माइनस एस डी टी। बीडीपी, बीडीपी
पीडीपी नहीं है, पीडीपी है, पीडीपी है ना, ये वाला पीडीपी, ठीक है। ये सही बात है, इसका मतलब चीज सच में प्रेशर टेम्परेचर का होगा अंदर। और आइडियल गैस लफड़ा है। ये यहाँ से तो एक और आइडिया आया। हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। एस और मजा आ गया इसका मतलब एस और टी का ग्राफ का जो एरिया होगा ना, वो क्या बताएगा? डेल्टा जी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। और यहाँ कौन है? ई और पी का। तो यहाँ आ सकता है, ये ग्राफ है, एंट्रोपी और टेम्परेचर का एरिया का ग्राफ, उसका ग्राफ है, तो एक्सिस है। तो बताओ उसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? कहां से आ गया? एरिया डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करता है। यही मैथमेटिक्स है, जो सोचना है सोचो। थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा चलता है। आशुतोष, थर्मोडायनेमिक्स ऐसा है ना जिसमें तुम आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हो, बाकी इसमें सोचना मुश्किल है। इसमें आउट ऑफ बॉक्स बहुत है, जितना तुम इसे मैथमेटिक्स डालना है डालो। अभी तुम लोग जाओगे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ना, तो तुमको डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ो, तुमको सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ो, डबल इंटीग्रेशन पढ़ो, भी पढ़ो, चार भी पढ़ो, चार चार वाली इंटीग्रेशन। बोलो चार इंटीग्रेशन क्या है सर? एक बार करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, चार बार करेंगे, चार बार हो गया। ऐसा नहीं है। चार बार इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत अलग चीज पढ़नी है, नया कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग में समझा। वो लिख लेना, आइडियल गैस फोर्स पार्टिकल नेग्लिजिबल। तो आइडियल गैस में डिप्पी जीरो होता है, आइडियल गैस के डिप्पी जीरो। लिख लो। सही। हमारे क्लास में चलेंगे ज्यादा, ज्यादा। चलो ये तो तुम्हारा टिप्पणी दिया। जो भी फॉर्मूला है ना हर वो सब चाहो तो ऐसे पीडीएस पीडीएस करके लिख सकते हो। जो दिखे ना उसको डिफरेंशिएट करो, कहीं मत फिर डिफरेंशिएट कर दो, कहीं इंटीग्रेशन कर दो, कुछ निकल जाता है। हम बहुत जगह किए नहीं तो करो ना, हर फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन। इसमें और है, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर से आएगा। तुम लोग को पता है सागर सर एक महीने के भीतर, एक सवा महीने में 3 चैप्टर खत्म। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डीएनए। अभी आपके साथ स्पीड बहुत पढ़ाएंगे वो, बहुत स्पीड पढ़ाएंगे, महाविद्यालय की बहुत स्पीड पढ़ाते हैं ना। हम पूरा एक्सचेंज कर रहे हैं ना, अगले हफ्ते से पूरा एक्सचेंज करो, जहां हम है वहां पे सागर सर, जहां वो है वहां पे। वैसे B5 में एक और सर आ रहा है, सोनू सर। B5 को मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं लूंगा किसको? B3 B6 और सीट। B5 डेट को लेंगे, सोनू सर आ रहे हैं। सागर से बहुत स्पीड पढ़ा आपको, दो दिन और स्पीड पढ़ा, इतना ही पापा वो एक महीना में सब पढ़ा देंगे। कुछ ही बचेगा सिर्फ मेंस नीट, सब नीट सब कंप्लीट, नीट और मेंस जो है सब खत्म हो जाएगा। वो स्पीड बहुत पढ़ाते हैं, आपको पता नहीं, आप वही पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा जीवन पार हो गया, निकल गया भैया। अगला है, अरे बाबू देखो ना, ये टी कहता है सही है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वही आंसर है, बी और सी, क्योंकि फॉल्स चाहिए। इसका मतलब ट्रू है क्या? देखते हैं, देखो ना, एंट्रोपी ऑफ क्लोज्ड सिस्टम इज ऑलवेज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे, देखो हर जगह ऑलवेज गलत नहीं होता है यार। ऐसे ही अब सोच ले कि ऑलवेज कहीं भी रहेगा ना वो गलत है, ऐसा नहीं है। अरे हम बोले कि जैसे तुम बोले कि तुम हमेशा से लड़का हो, नहीं हमेशा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी बोलोगे, नहीं सर ये कोई बात है क्या? हमेशा से लड़का हो इसमें डाउट है क्या कि नहीं सर ऐसा नहीं है, कोरोना में हम लड़की बन गए थे, ऐसा तो है नहीं। वही चीज है ऑलवेज हो तो सही हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज मैंने गलत ही होगा। यहाँ लिखा है कि इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी जो होती है वो मैक्सिमम होती है।
मैं तुमको बताऊं, थोड़ा बहुत अंदर ही, बहुत कुछ ज्यादा ही अंदर की बात। क्या चीज बोलो, बोलो तुमको। एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इक्विलिब्रियम जो होता है ना, वो बहुत हाई स्टेबल स्टेट होता है। दुनिया में हर व्यक्ति इक्विलिब्रियम में पहुंचना चाहता है। तो पढ़ाई कर रहे हो, पैसा कमाओगे, फिर शादी करोगे, क्यों? You want stability। उसमें जो है उनको इंट्रोपी, तो बोलोगे सर स्टेबिलिटी तो मेरे परफेक्ट फेल भी कर गया था, लेकिन यहाँ पे फेल नहीं करेगा। ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम अगर कहीं भी है ना, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में जा रहा है ना, उसकी इंट्रोपी उसकी पास करता है। ठीक है, गर्म पानी दूध है क्या बकरी का? तो ये मैक्सिमम होता है, ये तो पता है। इसमें कुछ लिखा क्या है? हाँ, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। ऐसे ही ये लगता है भारतीय को, वाह, ये तो मारेगा ना रे। आइडिया बेटी का ग्राफ ऊपर में होता है। ठीक है, ये तुम मारे हो, ओके। ये पी बोलता है कि गलत है। गलत है, गामा की वैल्यू, ये वॉल्यूम नहीं था। अरे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो ना यार, वैल्यू लिखा है तो वॉल्यूम कुछ होता है थोड़ी। ये लिखा है द वैल्यू ऑफ गामा रिमेन्स कांस्टेंट। तो सारे टेम्परेचर पे गामा कांस्टेंट होता है, ये कहाँ पढ़े हैं कांस्टेंट? क्योंकि गामा सीपी बाई सीवी, और सीपी सीवी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कहाँ पे पढ़े हैं पता है? पढ़े हैं। ऐसे कब हुआ? लास्ट में पढ़ाए थे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे Ft/2 Fr/2, तो वो जो डिग्री है फ्रीडम है, ट्रांसलेशन वाइब्रेशन रोटेशन, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। जब वही डिपेंड करेगा तो सीपी सीवी, अरे सब भुला गया बाबू। अरे खत्म आदमी। एक फार्मूला था रे, R × Ft/2 Fr/2 Fv। ये सारे फ्रीडम टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, क्यों? अरे वाइब्रेशन डिपेंड करता है, रोटेशन भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नॉर्मल लॉजिक है। जब ये बदलेंगे तो सीवी बदलेगा, सीवी बदलेगा तो गामा तो बदलेगा ही बदलेगा। ये पक्का ही गलत लिखा है, कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। ये तो सही मिल गया था, ये तुम्हारे अच्छा। सी क्या हुआ? एंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन आइडियल गैस एक्सपैंड। हाँ, पढ़े हैं। आइडियल, अरे भैया जो गैस को एक्सपेंड करेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी ना, ये तो नॉर्मल बात, थ्योरी है। आइसोथर्मल मतलब क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। फॉर्मूला याद है कौन सा था? बड़ा वाला फॉर्मूला बोलो क्या था? डेल्टा इज इक्वल टू NR ln, क्या था? U2/V1, और क्या था? AnCp ln U2/Q। ये देखो ध्यान इस पर, आइसोथर्मल है, ती टर्म क्या हो गया? तो एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, तो एंट्रोपी बढ़ेगा। कोई थ्योरी क्या है, तो नॉर्मल बात है। आइसोथर्मल मतलब ये टर्म जीरो, ये बढ़ेगी, बढ़ेगी। और हम तो बोले थे भी कि एंट्रोपी खाली टेम्परेचर पर थोड़ी ना डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, सी सही मारना चाहिए। डी, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव फॉर दिखा, हाँ सही बात। तोड़ोगे ना तो डेल एन पॉजिटिव आएगा। अरे MgCO3 को थोड़े तो क्या लिखते हैं, MgO+CO। डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। डेल्टा एन पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव। और डिकम्पोजिशन कैसा होता है? एंडोथर्मिक। डेल्टा एच में क्या होगा? पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट सही। देखो एडवांस के जो पेपर होते हैं ना, बड़ा सरल होता है, भीतर से खोदता है क्वेश्चन। जेई में क्या है, फॉर्मूला पुट करो, कुछ करो, गुण आ गया। इसमें कुछ हाथ उतना ही उठाना है। क्या बोलते हैं, कलम और कॉपी और हाथ को रखना है पैकेट में, और दिमाग को रखना है कॉपी पे, और देखना है सिर्फ बिना कुछ कलम उठाए आंसर निकलेगा। है ना, ऐसा है। भाई कोई भारी सवाल है, तुम देख लो, तुमको लगेगा इस सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। हाँ, लफड़ा होता है। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? तीन हुआ कुछ? एक सही हुआ, ए से। ये में देखो ऑप्शन से चेक करो ना। प्रेशर बी पे क्या, बी कहाँ है? यहाँ पे टू बार है क्या? ये लिखा है तो होगा तो। ठीक है, ठीक है। कैसे? देखो चेक, देखो, देखो इस बार जब पेपर बनाए थे तो प्रॉपर एडवांस में ऐसे आता है, जहाँ सब पता है फिर भी नहीं पता। आइसोथर्मल है ना, ये इधर देखो बाबू। आइसोथर्मल है तो यहाँ भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 500। हमसे क्या पूछा है? पी। कौन सा लगाए फर्क? अरे भैया आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में टी को कांस्टेंट कर दो, तो क्या बचा? P1 इज इक्वल टू P2। वहां से क्या आता है? क्या देखो, आता है इसमें क्या? नहीं आ रहा है, दो बार है। पीवी है ना, तीन दो बार।
80 निकाल कर बी बी निकला है। बी में क्या है, टेम्परेचर एट डी। डी पे टेम्परेचर 450 होगा, इसको कैसे बनाए? एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। अच्छा वो फार्मूला लगेगा कौन वाला बताओ? गामा वाला लगता है, लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ टीपी दिया है और यहाँ पी टीपी का कुछ है ना, डिराइव करेंगे तो आएगा टीपी गामा कुछ तो होगा। वो करेंगे तो दो बार लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा, ये निकल सकता है। हाँ, बस जल्दी याद। गामा इसका सोल्यूशन देखो। ये तो अलग ढंग से किया है यार। ये अलग ढंग से किया, ये अलग ढंग से हम करते हैं, आप मैं करता हूँ। चलो मैं करता हूँ, फॉर्मूला याद है कि डिराइव करना पड़ता है, क्या होता है? टीपी वाला बोलो तो फॉर्मूला क्या होता है? T1 अपॉन टू, क्या था? सही बोल रहे हो ना? मैं तो गड़बड़ा जाएगा फिर। अपॉन ये, आओ 50, जब कर रहे हैं बाबू आ जाओ। P2 3 बाबू और P1 1 बाबू। इसका गामा कितना होगा? 5/3 ले लो। 5/3 -1 कितना हो गया? 2/3। और फिर डिवाइड में कितना आएगा? 5/3 कट गया, कितना? 2/5 क्या गया? 2/5। अब ये सॉल्व करना थोड़ा सा कैसे सोचो। 3 के पावर 2/5 कैसे सॉल्व करो? 12 7 4.5 2/5। कैसे कैसे? दोनों से 5 पावर करो। 50, इसको 5 पावर करोगे 3 बचेगा 9। फिर लेकिन फिर 5/5 कितना हालत खराब हो जाती। 5 का रूट करेंगे तो दिक्कत आएगा। फॉर्मूला बोला उसके साथ हम सही किया। P2 तो P2 3 है और P1 1 ही है। हाँ, तो ये भुला गया, देखो यार डिराइव कर लेते हैं, पता है। देखो टीपी का पीवी के पावर गामा कांस्टेंट था, तो RT/V तो पावर गामा कांस्टेंट क्या बचा? जा बता रहा है। P1 - गामा, P गामा कांस्टेंट। चलो गलत बोल लिया पागल, ये होता है। फॉर्मूला गलत बोल रहा है, इसलिए बता रहा है। ऐसे नहीं है, ये है ये, इसलिए बोलते हैं ना, अच्छा एक बार बार डिराइव करके याद रखो। उसको ऐसे लिखेंगे, P1 1 - गामा, P1 गामा, P1 - गामा, P2 गामा। अब इसको P1/P2 1 - गामा, P2/T1 गामा। बचा क्या? P2/T1 इज इक्वल टू P1/P2 1 - गामा अपॉन गामा। है ना अंतर? अब चालू करो फिर से, लिखो T2/T1 इक्वल टू P1 1/3। अच्छा गामा सही बोले थे ना? फायदा दिया। तो अब कर 1 - 5/3 कितना आएगा? -2/3। और डिवाइड में करेंगे 5/3 तो -2/3, यहाँ आएगा -2/3। नहीं, ठीक हुआ है। माइनस है तो उलट देंगे ना, 3 के पावर कर देंगे कितना? 5/2। नहीं नहीं सर, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। ऐसे करेंगे ना, एक काम करो 1/3 रखो। नहीं, 3 के पावर, वो हाँ माइनस रहेगा, तो दोनों ही उड़ा दिया। तो अब फिर क्या बचा? अरे अरे, तो वही आ रहा है, ठीक है। ढाई को ना कुछ तो करते हैं। देखो यानी कि ये वैल्यू में 250 से गुना करें। गामा बता रहा है आपको, डाउट पता नहीं। अच्छा गैस आइडिया बेटिक है कैसा है? सॉरी डायटोमिक कैसा है?
सीबी, अच्छा सीबी तो दिया है 3/5, सीपी कितना होगा 5/2, सिर्फ डिवाइड करेंगे तो 5/3 ही आएगा। सही तो है यार, तो ऑप्शन है कि ये मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा 450, ये वैल्यू कम है ना एक से। 128 होता है यार, बताओ। खराब, किसी का नहीं आया था, आएगा ही नहीं। एक काम करो, सुनो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आ रहा है ना। अरे तो पहले रुको यार, बना दिए लेकिन सोचना भी तो, कि फॉर्मूला कब लगता है, फॉर्मूला कब लगता है देखो तो, जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक था। इब- क्योंकि इसके डेरिवेशन में हमने एक लाइन लिखा था। यहाँ रिवर्सिबल नहीं है यार, सिंगल स्टेप और एक झटके में, तो उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। ये नहीं लगेगा, फिर नॉर्मल जिंदगी है। नॉर्मल जिंदगी कौन सा है, जो हम पहले पढ़े थे, ये वाला, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबेटिक में क्या होगा, जीरो। ये वही क्वेश्चन है जो डीपीपी में था। इसको क्या लिखेंगे, एन सी भी T2 - T1, और डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे, माइनस पी डेल भी। ये डेल भी को भी हमने बताया था ना ऐसे करके, माइनस पी T2 - T1। ये कॉलम को भी कन्वर्ट करते हैं, क्या करते याद है क्या, एन आर पिट्टू ना, भाई क्या, पिट्टू, एन आर P1/P1। आइए, पी एक्सटर्नल कौन होता है, P2। ये क्वेश्चन हमने कराया था। अच्छा, तब आंसर सही आएगा, गलत है सही है, ये अप्रोच ही गलत। ऐसे किया था क्या, अप्रोच किया, अगर ऐसे अप्रोच लोगे तो आंसर नहीं आएगा, अदरवाइज इससे आंसर, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन देखो ना, इसने ऐसे नहीं बनाया है, इससे बना, इसका मतलब ऐसी बात है। इसीलिए मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए मिस्टेक इसलिए हो सकता है ना कि एडियाबेटिक हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा छप जाता है ना, क्योंकि जितने एडियाबेटिक अधिकतर क्वेश्चन उसमें ही पूछा है रिवर्सिबल पेपर, यहाँ लिखा था सिंगल स्टेज, इसलिए गलत हुआ, ऐसे कर कौन सा रहा। ये किया है डेल्टा एच सी डी, मतलब सी डी कहाँ गया, सी से डी में नहीं, कैसे नहीं, ये तो तुरंत आ जाएगा। ये तो डेल्टा एच निकालने के लिए क्या करोगे, एम सी पी T2 - T1। ये तो निकल नहीं सकता, यहाँ का टेम्परेचर पता हो गया इसका, नहीं तो डी का टेम्परेचर 450 आएगा ना। अच्छा या इसे बोल रहे हो, जब वही नहीं आया तो ये बनेगा कैसे, कैसे। अच्छा हाँ, ये सही है, ये एक्चुअली ये लॉजिक से, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ये लॉजिक, हम ये नहीं तुमको कहेंगे कि 100% सही है, लेकिन एडवांस क्वेश्चन में लगता है कि अगर तुम मान लो कि बी सही है, तो मानने से ही अगर आ रहा है ना, तो गारंटी दोनों सही है, क्योंकि सब गलत ही होगा तो फिर सही क्या है। हाँ तो ये तुम सही लॉजिक लगाया वैसे, मतलब वो नहीं भी पता, तो इससे फायदा ये हुआ, तुमको ये कैलकुलेशन करने से बच गया है ना। हाँ तो कर सकते, ऐसे किया था क्या, तो फिर आ सकता, फिर सही तो सोचा। और डेल्टा यू बीसी, बीसी तो फिर बीसी, बीसी तो ऐसे निकलेगा, उसको भी निकालने के लिए टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, ये दोनों सेम ढंग से बनेगा रे, देखो, यहाँ पे सीपी रखेंगे तो डेल्टा एच निकलेगा, और सीबी रखेंगे तो डेल्टा यू निकलेगा। तो टेम्परेचर अज्यूम करके 450 देखो, इसका मतलब ये नहीं आता होगा आंसर 370 का, तो गलत है। सही दिमाग लगाया, अच्छा ऐसे कर। हाँ, ये तो बुखार को छोड़ा दिया होगा। हाँ, इसमें एक से ज्यादा उसको इसमें नहीं काम किया लॉजिक, हाँ बड़े, एक सही है तो दूसरा भी सही होगा। हाँ, अगर ए सही है तो बी हो सकता है क्या, कुछ का ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं तुक्का मार सकता हूँ इसमें, वॉल्यूम ए देखो ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो वर्क क्या आएगा, निगेटिव, देखो वर्क निगेटिव ऑप्शन है, मार दो ये। ठीक है, क्योंकि निगेटिव है, डन। और अब यहाँ बचा क्यू, लेकिन क्यू कैसे सोचो, सी सही आता है क्या, भाई सी सही है, ठीक है।
इसका तो नहीं आया है। कहाँ पे 7,700 750 आ रहा है। अच्छा, वैसे क्यों ना कुछ और दूसरा दिमाग लगा। अरे ये फॉर्मूला तो सही है ना। एन सी पी डेल्टा, ए बी पे डेल्टा है 750 आर है। आर से गुना करो 8.31 से, लगभग 5,000 के आसपास कुछ आएगा। लेकिन ये 5,000 नहीं है, वो तो गड़बड़ है। नहीं, डेल्टा एच अलग है भैया। ए तुम लोग वैसे तो नहीं ना सोच लिया, हम एक बार पढ़ाए थे कि सुनो ना, कि डेल्टा एच क्यू के बराबर होता है जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। सवाल पढ़ के देखो, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो ये मत सोचना कि डेल्टा एच की वैल्यू ही क्यू हो जाएगी, नहीं करें। सीपी के बजाय ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे इसका 5/2 होगा ना, मोनोड में 5/2 होता है। जबरदस्ती कुछ भी कर रहा है यार, 3/2 कर दिया इसकी जगह। नहीं तो सही जा रहा है। अच्छा, डेल्टा एस पॉजिटिव है कि बता सकते हैं कि फॉर्मूले में रख कर, वो निकल गया। डी निकल गया। सी गलत है, देखो नहीं आएगा। 750 में 8 से गुणा करो, सी गलत है। समस्या है सर, ए और बी पे कमेंट करो। आए? तो डब्लू कैसे निकालेंगे वर्क, ये थोड़ा टेंशन सोचो तो। वर्क कैसे निकालेंगे? अब मैं तुमको बताऊं वर्क निकालने का टेक्निक है, सुनो इधर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। वर्क निकालने के लिए तुम लोग को कोई दिमाग लगाया क्या? कैसे निकालते हो? कैसे, क्योंकि पीवी कर्व नहीं है, एरिया मत बोलते ना, एरिया वर्क। पीवी फिटिंग है। मैं हाँ, हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलता हूँ ना, पीवी कर्व को ट्रांसफॉर्म कर पीवी कर्व, पीवी का पीवी कर्व बनाओ, हम कर्व ट्रांसफॉर्मेशन बनाए। अब पीवी कर्व में जो एरिया निकालते हैं ना, मैच करता है 1495। कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस वॉल्यूम और इस टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्डिंग पी निकालेंगे और ग्राफ में प्लॉट करेंगे वहां पे, और उसका ग्राफ बनाएंगे, उसके एरिया से आता है, उससे आगे निकल डब्ल्यू निकल जाएगा। डब्ल्यू निकल जाएगा तो क्यू फिर कैसे निकालेंगे? आई, क्यू कैसे निकलेगा? फिर निकल, डब्ल्यू तो निकल गया, क्यू कैसे निकलेगा? ये भी काम। तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? एन से भी डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है देखो। डेल्टा यू है ना, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू आएगा एन से भी डेल्टा टी, और डब्ल्यू निकालने वहां से क्यू निकलेगा। ये तो बहुत खतरनाक एक्सप्रेस का एक्सप्रेस, बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, डेल्टा यू का वेट है क्या? अरे ठीक है, तो उठा लो। एक्चुअली पता बिना करे तो कैसे पता चलेगा डेल्टा यू? करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। डेल्टा यू की जगह एन से भी डेल्टा टी रख दो, वर्क निकाल लो वहां से क्यू। बहुत इस वक्त देखो ना, हर सवाल ही वैसे थर्मो ही हार्ड था शायद। सारे सवाल थर्मो को बहुत बाकी बाकी वाले ही लो, ये भी साला खतरनाक ही है। लेकिन खतरनाक उतना नहीं है, ध्यान से पढ़ो तो आंसर आ रहा है। क्या पूछा? फाइनल प्रेशर पूछा है बाबू। आए, तो कुछ तो इसमें दिया था, देखो वॉल्यूम दिया है ना। आइडिया कुछ नहीं करना है, आइडिया बेटिक है, निकल सकता है। ये फॉर्मूला यूज करके पीपी वाला रिलेशन, ये वाला ये बन सकता है। ये फोटो देख करके डर गए क्या? फोटो देखना ही नहीं था। हर हमेशा फिगर नहीं देखना चाहिए यार, आपका कोई बोलते ही लोग सीरियसली ले लिया है। यहाँ पे लिखा है कि वॉल्यूम है 1/8 है इनिशियल का, तो फाइनल वॉल्यूम 1/8 होगा, तो इनिशियल कितना होगा? 1। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे, यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि V2 की जगह लिखिएगा 1/8, यहाँ 8 आ गया। गामा रखना होगा। लो, ये आइडियाबेटिक में पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रही है, हम बोले आइडियाबेटिक में वो नहीं लगता, इसका स्पेशल इक्वेशन यार। अभी 3 सवाल एकदम आसान लगा था। ये सब लोग बनाया होगा। ये सारे आसान सवाल, ये सीकेज के सवाल। तीनों में एक ही चीज पूछ रहा है घुमा फिरा कर। नहीं आया तो भरा बात। अच्छा क्या है? क्या साइक्लिक में जीरो आएगा? अरे साइक्लिक में स्टेट फंक्शन जीरो होता है, वर्क स्टेट फंक्शन। डेल्टा यू जीरो होता है, डेल्टा एच जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है ना। वर्क तो पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन। भैया हम यार क्या ये लोग बात कर रहे हैं यार।
ये याद करो, डीपीपी वन में क्वेश्चन था सर्किल वाला, तो क्या इसमें हम जीरो कर दिए थे वर्क? क्या एरिया निकालेंगे? एरिया निकालो ना, आंसर आ रहा है सीधा। अच्छा पीटी है तो लफड़ा, फिर तुमको ग्राफ कन्वर्ट। इसमें तो आप पीटी कर पे डायरेक्ट एरिया से नहीं निकले। तो ये तो एक काम करो ना, स्टेप बाय स्टेप निकालो एक एक। ये तो चिपका दिए होगे, आसान। आगे इक्विलिब्रियम तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है बफर। ये अगर नहीं बनाया तो खुला गया बफर, फिर से खुला गया। 50% आयोनाइज, दोनों डब्बा का वैल्यू 1 हो जाएगा कल। इसके साथ कुछ क्या होगा? लो ये नहीं आया। इस पहले भी पूछे रिपीटेड ही क्या एक्सप्लाइन, ये नहीं आया। ये भी आया जो पहले बनाया, ये रिएक्शन पता है ग्रेफाइट का। ये नहीं आया होगा। आया। देखो क्या है, सबसे पहली बात इस सवाल सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ इक्वेशन। हाँ, तुक्का नहीं। अच्छा ऐसा देखो, यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो, सॉरी ये किसका वैल्यू दिया? ये फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी। फ्री स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है कि तुम बोलना कि डेल्टा एच एफ है, ना ना ना। फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो एनो का दिया है, देखो ना जी, एनो का दिया है और किसका दिया है? इसका पूछा है, और इसका कितना होता होगा? जीरो, स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो। एक काम करते हैं, हम कर सुनो ना क्या करते हैं, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाते हैं, तो नेट डेल्टा जी निकले। वो नेट डेल्टा जी को हम पता है किसके बराबर लिखेंगे? माइनस आर टी एल एन के पी। और पूरे रिएक्शन का केपी क्वेश्चन में दिया, तो नेट डेल्टा जी यहाँ रख दो और केपी यहाँ रखो। तो नेट डेल्टा जी में फिर आगे पीछे कुछ कुछ करेंगे तो ऑप्शन आता। इसमें कैलकुलेशन नहीं था, देखो तो बड़ा सरल। टू नहीं आता है क्या? ये तो में भैया आता है। यहाँ देखो ना कि टू लिखा है, तो टू लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे ना। अरे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू में टू के साथ गुना करेंगे। तो बोला आ गया, ऐसे लग गया। ऑनलाइन वाले कमेंट करो, पहले तो बात गया। आ गया, तू पूछी थी ना सरवरी। एक बार सवाल याद है तुमको, तुम और ग्रुप थोड़े ने पूछा था, बहुत पहले की बात है, लेकिन तुमसे पढ़ना ये नहीं बनना होगा। ठीक है, ये हम कराए थे। अरे क्या बोल रहे हैं? हमने एक लास्ट में टॉपिक पढ़ाया था, टाइट्रेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। अंतिम में आया था, कॉपी में जाकर के देखो। और पॉलीबेसिक एसिड में टू स्टेप टाइट्रेशन होते हैं, पहले इक्विवेलेंस एंड सेकंड इक्विवेलेंस। तो पहले इक्विवेलेंस यहाँ पे आता है, सेकंड आता है 40 पे। पूछा है, बताओ किसी से नहीं बना क्या? अच्छा, गलत कर दिया। चार, तो हम तो क्या करते हैं ना कि देखो चार यहाँ भी लिखा है, चार यहाँ भी, तो चार ज्यादा है। ठीक है। चार कई जगह चार दिख रहा है, चार हमसे चिपका दो। आए, हाँ तो आठ भी दिख रहा है। ठीक है, देखो क्या आए। तो देखो देखो यहाँ, देखो तो इसमें काटते काटते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है दो इक्विवेलेंस, याद करो वो जिंदगी जब हम पढ़े थे। वीक डाई प्रोटिक एसिड, समझाने के लिए इसमें एक एग्जांपल ले लिया, इसका H2CO समझ पर। जब ये रिएक्शन करेगा, देखो ये समझ लो ना, अभी अभी तो समझ लो। तो देखो, हमने बताया था कि डाइप्रोटिक एसिड एक ही बार में रिएक्शन नहीं करता, दो बार में करता।
तो जब पहला बार रिएक्शन करेगा तो इसका पहला हाइड्रोजन देखो इसके साथ रिएक्शन किया, क्या बनेगा? पहले बार में Na2CO3 नहीं बनेगा, पहले बार में क्या बनेगा? NaHCO3, देखो ये बनेगा और वाटर बनेगा। जब सेकेंड इक्विवेलेंस की बारी आएगी ना, तो ये जो बना है ये फर्दर फिर NaOH रिएक्शन, क्योंकि NaOH अभी उसमें भी बचा हुआ है, तो ये होता है दो बार रिएक्शन। कैसे निकालें? बहुत आसान है, देखो हमें साफ साफ बोला था कि अगर इक्विवेलेंस पॉइंट है इसका मतलब रिएक्टेंट सब क्या हो जाएगा? कंप्लीट रिएक्शन। तो बचेगा कौन? सॉल्ट। आइडेंटिफाई करो तो ये कौन सा सॉल्ट, ये आइडेंटिफाई करो तो आंसर मिलेगा। ये स्पेशल केस है एम्फोट्रिक वाला, और ये अलग है। और एम्फोट्रिक का पीएच निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हम रटे थे, यही था K1 K2 Pk1 Pk2 डिवाइड बाई 2। अब Pk1 K2 देखो तो क्वेश्चन में दिया है, डिवाइड कर दो 2, आंसर आ गया। तो पहला पीएच मिलेगा 6 तो पता चल गया pH 1। ये देखो इधर ध्यान से, समस्या है pH 2 कैसे लिखो, फिर दोनों को डिफरेंस करो आगे। pH 2 निकालने के लिए वापस फिर से रिएक्शन होगा, फिर से सेकंड इक्विवेलेंस आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। तो बचेगा कौन? साइड। एसिडिक कब से हो गया? बेसिक है, बेस तगड़ा है NaOH। और इसका अगर पीएच निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बोलो तो? 7 + ½ pKa + ½ log C। दिस इज द pH 2। लेकिन ये निकालने के लिए तुमको ये दो बात पता होना चाहिए। सबसे पहला है, सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ के कौन सा ले, इसके तो दो के होंगे ना, तो दूसरा इक्विवेलेंस में हुआ है ना, तो पिक का 2 रखेंगे कितना? 8। तो ये तो निपट गया, बचा 7 + ½ × 8। लेकिन अभी भी एक लफड़ा हमको रह गया है, सी को कैसे हम इसका कंसंट्रेशन, इतना आसान नहीं है बोल। ये तो इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन तो ये सॉल्यूशन था, देखो समझ में आओ। ये काम करते हैं, हमको जो रिएक्शन लिखा है ना, पहले लिखा था, जरा ध्यान से देखना, उसमें लिखा है ना कि NaOH 0.1 है ना, और तो ध्यान से देखो तो NaOH 0.1 है, ये कितना है? 10 ml है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, किसी का मोल दिया ही नहीं। एक काम करते हैं, हम ये रिएक्शन को पूरा देखना, बोलते ध्यान से, NaOH और NaHCl बस सेकेंड रिएक्शन है, फिर NaOH से हुआ NaHCl, और अगली बार बनेगा Na2CO3 और H2। एक काम करो तो इसको ऐड करो तो क्या बनेगा? और एक समय गलत काट दिया जाएगा, बचेगा H2CO3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू Na2CO3। पानी आपको तो काम का नहीं होगा, ऐड क्यों कर रहे हैं सर? देखो हम उसमें पहुंच गए। देखो जब हम रिएक्शन चालू कराएंगे ना, तो स्टार्टिंग में ये लेंगे 10 और ये लेंगे 0.1 m। एक्सिस जरा देखो तो एक्स एक्सिस पे कौन बेस है, यानी कि इसका धीरे धीरे हम करके डालेंगे तो टाइट्रेशन होगा। अब जरा सोचना, यही नेट रिएक्शन है ना, Na2CO3 जब बना होगा तो रिएक्शन तो खत्म हो गया होगा, यानी कि सारा का सारा माल जो है ना वो सब यूज हो गया है पूरा। जरा ध्यान से सुन, जब नेट रिएक्शन होगा उस समय 40 ml कौन रहेगा? NaOH डालेंगे ना, 40 ml NaOH, तो यहाँ पे 40 लिखा है। और 10 ml कौन है? एसिड है। चलो थोड़ा सोचो, और इसमें 0.1 m ये लिखा है, तो हमको ऐसा लगता है कि 0.1 को 40 से गुना करेंगे तो मोल मिलेगा। मिलेगा ना? कितना आएगा बताओ? पहले तो यार उसमें है ना, यही मत बोलो यार। 0.004, ठीक है। NaOH आएगा 0 पॉइंट, देखो सब ज्यादा जीरो डाल दिया लगता है, 0.004।
क्या इसके मोल का ये आधा है क्या? आधा है ना? है, बोल ना। 0.02 है ना? मोल मिल गया। हमको चाहिए क्या? सी। सी को ढूंढो, कहाँ गई? 1/b। तो ये मोल है। अच्छा, मोल 50, क्योंकि 40 तो यही है और ये भी उसमें घुला होगा। अब 50 ml का मतलब कितना लीटर होगा? 0.00। काटो तो कितना है? पॉइंट मत काटो, ये तो कुछ काटा, ये तो कुछ कर 2/1000 और 100। ये कोई 25 आएगा ना? इसके सॉल्यूशन में देखो। इसने बहुत डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन ऐसे तो कुछ ज्यादा नहीं करना है। फिर से सुनो, हमको इसका कंसंट्रेशन चाहिए, उसके लिए उसका मोल ढूंढो। मोल पता चलेगा रिएक्शन से। उससे पता चला सर NaOH तो 0.04 मोल था, उसका आधा ये ले लेंगे, भाग देंगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम में दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ देखो सेकंड इक्विवेलेंस में टोटल 40 डाल दिए, और 10 तो इसका भी तो डाले होंगे ना, तो 50 है। उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा सी 25। ऐसे कर, ये सबसे सवाल आप सब आएगा, तो क्या लग रहा है सब पढ़ने से बना देते देखो। इंडिया 7 तुमको मिला और था। अच्छा, इसीलिए मार दिया जाओगे। वैसे 6 ही है, देखो तो कैसे सोचते हैं। ये बोल रहा है क्या ये बेसिक है? नहीं, ये पहले पढ़ो तो सवाल को। हाँ, लाल को बुल्लू करता है, लाल को बुल्लू मतलब बेसिक होना चाहिए, यही बेसिक है। क्यों बेसिक है? क्योंकि NaOH तगड़ा बेस है और HCl वीक वीक एसिड। ये बेसिक है क्या? हाँ बेसिक है। H3PO4 वीक एसिड होता है, बेसिक है। ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। ये तो बेसिक होगा ही, और ये होगा। इसके अलावा इस ऑप्शन को तो बेसिक तो लगता है, तो सब गलत है। ZnCl तो बेसिक कैसे होगा? एम्फोटेरिक नहीं होगा, एसिडिक, क्योंकि HCl है ना, HCl तगड़ा है। एम्फोटेरिक कैसे इसको बोलते हैं? ZnCl को एम्फोटेरिक बोलते हैं, बेसिक एसिडिक है, क्योंकि HCl दे आर स्ट्रांग। ई वाला है, निपट गया क्या इसको? नॉर्मल है। हाँ, ये अगर फॉर्मूले में डालोगे तो आंसर आ रहा है साफ साफ। ये तो पक्का कर दिया। 18। कितने लोगों से नहीं पढ़ा? क्या है? ये क्वेश्चन पता है कहाँ से आया था? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तुम लोग कुछ ढंग से किया था? अगर कुछ ढंग से भी हो जाता है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या है ना, दोनों के इक्विलिब्रियम लिखोगे ना तो भी आंसर आ सकता है। वैसे तुम लोग इसे किया वो सही किया। इसका अलग से निकाला होगा और उसका कॉमन वैल्यू को पुट किया होगा, ऐसे ना। कॉमन वैल्यू निकाल के उसे पुट कर दो, हाँ तो वही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वही होता है। 6 आया ना तुम्हारा? तो 7 आता है, थोड़ा सा है ना, तो कैलकुलेशन गलत है, 6 नहीं आ रहा है, 7 आता है। तो ये था, ये तुम्हारा हो गया एडवांस। इस वाला तो 2 मिनट में कर 22 तारीख तो डाला ही नहीं एडवांस। 22/12 एक डाला, पक्का डाला है। अरे 22 अरे यार, अरे वो इसने तो भैया जो डालता है ना उससे भी इसमें कहाँ तुमको दिख रहा है 22 के आसपास कोई डेट है क्या? नहीं। सिंक करने से कुछ नहीं निकलता। सिंक कैसे होता है बोलो तो? सिंक हो गया। फोल्डर इनपुट या सिंक आया फिर नहीं आ रहा, छोड़ो। सेट एग्जाम में नहीं पूछा। ठीक है, इसलिए फिर खोलो, टैब खोलो। एनुअल फंक्शन है ना, तो जाओगे पुष्पा पे। हॉस्टल में बोला सर ने? सर,
सर तो हॉस्टल नहीं बोला सर। सर ने कुछ नहीं बोला, हमको पता है पुष्पा पे जा रहे हो। हॉस्टल में क्या करोगे? भाई सब सो जाएगा ये लोग ठंडा में, तो लोग कपड़ा धोना चालू कर देगा। हॉस्टल में जाएगा। कौन सा कोई दिक्कत है तो बोल दो। बस, एकदम पक्का बता। आई डी, चल। बोनस डी आ रहा था, बोनस चेंज करो ऑप्शन। 28 तो बहुत हल्का है। पूछ रहा है कि कौन नीचे जाएगा। तो गामा की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है ना उसका स्लोप ज्यादा होता है। गामा स्लोप पे डिपेंड करता है। नहीं समझे? हम पढ़ाए थे उसमें एडियाबेटिक में स्लोप गामा। तो गामा टाइम्स था ना स्लोप, देखे थे। तो गामा की वैल्यू जितनी अधिक होगी ना उसका ढलान उतना तगड़ा होगा। तो गामा किसका ज्यादा आता है? गामा हम बोल रहे हैं, सीपी बाई सीपी किसका ज्यादा होगा वो जो होगा वही होगा, जो होगा सब ठीक है। अरे मोनोटोन में गामा ज्यादा आता है करके देते। हाँ। और बोलो। और बोलो। बोला। अरे 29 में तुमने थोड़ा देखा था ना, सीपी का यूनिट दिए हो अच्छे से। सीपी जूल पर ग्राम में दिया है। और क्वेश्चन में 2.5 मोल का पूछा है। क्या सोचती है? हमारा कितना अटेंडेंस हो डी? डी है तो है। डी नहीं आ रहा। लो, तो ये बोल रहे सी आता है, बोलो डी आता है। सुधार लो। आपको तो लगता है इसका आंसर सही है यार, सी ही होगा। आंसर सही है, तुमने गलत कर दिया कि तुम मोल को तुम मोल नहीं लिए। कोई करेक्शन करेक्शन नहीं। आगे बढ़ो। 31 हो गया है ना? बह, और ये इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है ना? ऐसा करते हैं। ये इसका फॉर्मूला क्या बताओ? बोलो। ये इसका फॉर्मूला क्या लिखा है? CpLNT। उसको इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Cp कैसे लिखेंगे? dt अपॉन टी। तो देखो, अब देखो ना यार, ये था CpLNT। 31st देखो यार। तो इसको हमने ऐसे लिखाया था ना, इसको dt अपॉन टी लिखते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन Cp dt अपॉन टी। अब Cp किसका फंक्शन है? AT क्यू अपॉन टी डी टी। ये इंटीग्रेशन करो, आंसर आ जाएगा। वो लिखा हो सबको क्या लेना? वो क्वेश्चन सॉल्व करो। 32 बोलो। और इधर से 33 हो गया ना? 34, 35। क्या फालतू की बात हो जाए। अरे CO2 स्केप होगा 35 में तो रिएक्शन पीछे जाएगा। और रिएक्शन पीछे जाएगा तो H प्लस घटेगा। बी ऑप्शन क्लियर लगेगा इस। 38 में बी है सही है। हमारा कितना आया था? कितना रहा? 2.04 को तो हम मारेंगे, बी ही मारेंगे। सी मार देंगे क्या?
हमारा दो से थोड़ा कम आया था। देखो इसका कहना दो से थोड़ा कम है, दो से थोड़ा कम है दो मार देते हैं, या दो से किसी के ज्यादा है तो भी दो मार देते हैं, दोनों में सही है। फिर से इस बार ऑप्शन बी है ना। सब मैं करूंगा तो देखो आओ। हटिए। यार देखो ना यार, HCl सॉल्यूशन का 10.1920 ग्राम ऑफ एसिड 0.5 लीटर। कैलकुलेटर निकालो। पहले तो ये करो जिंदगी। बताओ रे बाबू। बस बस। करो फिर मल्टीप्लाई। बिना कैलकुलेटर का तो नहीं होगा, तुम लोग को एग्जाम में करना पड़ेगा। करो कितना। 0.0 एच निकालना है तो क्या कुछ भी उल्टा सीधा बता रहा है रे। कुछ भी बोल रहा है यार ये। 1.9 साढ़े 0.00994। अब इसका निगेटिव लॉग लो। आए कहीं से देखो उठा रहा ना यार। अब ये वैल्यू बोलता है कि दो है। कैसी वैल्यू दो के बराबर आएगा। देखो ऐसे लिखेंगे ना, लॉग इज इक्वल टू 10 के पावर -0.0099 लिख सकते हैं। अब आगे बोलो इसको। अप्रोक्स कितना लिख ले बोलो ना रे। वन सीधा वन। जीरो। जीरो वन हाँ। तो कौन से फालतू में करा रही है। क्या हो गड़बड़ा गया। अरे करो कितना पासवर्ड है सब पास सबको पासवर्ड सेम ही रहता है। 39 तो चिपका दिया होगा। 40 तो ऑलरेडी पता था। बहुत पुराना सवाल है। 41 ही पता है। 43 आपको भी करना ही नहीं चाहिए। QFT का वैल्यू निकालना है यूनिट प्रेशर, यार उसमें है ना वस्तु क्वेश्चन दिया है। 44। हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है, बोल रहा है पानी कितना बनेगा। स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन। 45। इसको आसान बैलेंस कर लिया 48। नहीं होगा बैलेंस। अरे ऑप्शन से भी मारता तो सही आ जाता, रख रख कर। ऑप्शन डाल करके ऑप्शन सही करना है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस ही है। ये ऑलरेडी बैलेंस करके लिखा है और एक्स पाई को खाली ऑमिट कर दिया ऐसे। बैलेंस करके लिखा है। आए करना है। अच्छा 49 नहीं पता किसे। वैल्यू रख के देखो जिसमें से जीरो आ गया ना वो सही है। ऐसा था। और 50 बैलेंस। 50 में रख कर देखो कोई फायदा।
मैथ की तो हालत। हाँ, मैथ मैथ अच्छा क्या गया, मैथ अच्छा। मुझे लगता है क्लास में पढ़ाए थे वही क्वेश्चन। आपको तो क्लास वाला ही दिख रहा है, कॉस साइन सब जगह लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा नंबर देख लेते हैं, 2 3 मिनट जल्द। मेंस का देखते हैं। इस B1 B1 JEE फर्स्ट में है प्रवीण सागर सिंह, टॉपर है, 191 नंबर लाया है। केमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है।